हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूं राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा प्रबंध क्या है और फिर उसके बारे में जानेंगे हम कि प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो कि जिसके अंदर हम दूसरों से कार्य करवाते हैं। मतलब एक ऐसा कार्य है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को कार्य दे रहे हैं और दूसरों के द्वारा कार्य करवा रहे हैं, उसे हम बोल देंगे प्रबंध। अब मैं बोल रही हूँ कि प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रबंध प्रक्रिया इंग्लिश में जानते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब मैनेजमेंट प्रोसेस बोल रही हूँ मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को लागू कर रहे हैं। एक संस्था में मैनेजमेंट को लागू करना किसके द्वारा लागू किया जाएगा, किसी प्रक्रिया के द्वारा लागू किया जाएगा। तो बेसिकली प्रक्रिया के अंदर वो सारे स्टेप्स आते हैं जो कि किसी मैनेजमेंट को लागू करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। समझो, प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की एक निश्चित क्रिया है। मतलब मैंने क्या बोला है कि प्रबंध क्या है, किसी से कार्य करवा रहे हो या किसी से कार्य करवा रहे हो या खुद कार्य कर रहे हो और उसकी एक निश्चित क्रिया है और ये जब तक चालू रहती है जब तक कि आपने जो सोचा हुआ जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति ना हो। ठीक है, एक विशेष बहुत बड़े विद्वान हैं स्टीनर, उन्होंने क्या बोला कि प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। मतलब जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या है, जो बहुत सारे कार्य होते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं और ये कार्यों को इस तरीके से किया जाए कि जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो सही ढंग से हो जाए और उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, प्रक्रिया बोल देंगे। तो अगर हम बात करें प्रक्रिया क्या है, तो बहुत बड़े विद्वान हैं स्टीनर साहब, उन्होंने क्या बोला है कि जो कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका क्या होता है, प्रक्रिया कहलाती है। अब हम जानते हैं कि जो प्रबंध है वो एक बहुत ही लचीली, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत ही गतिशील प्रक्रिया है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग प्रबंधक होते हैं ना, वो हर कार्य को अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे मान के चलिए एक प्रबंधक ए है, एक प्रबंधक बी है, तो जो इसके द्वारा कार्य किया जाएगा वो हो सकता है अलग तरीके से किया जाए और इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो हो सकता है अलग तरीके से किया जाए। तो इसलिए हमने बोला है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लचीली है और गतिशील इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूस चलती रहती है, सतत चलती रहती है और ये कब पूर्ण होती है, जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित, जो पूर्व हम जो डिसाइड कर चुके हैं लक्ष्य, जो हमने गोल डिसाइड किया है, वो जब तक पूर्ण ना होता रहे, जब तक वो पूर्ण ना हो, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करती हूँ प्रबंधक की, प्रबंधक यहाँ पर मैनेजर को बोल रहे हैं। प्रबंधक द्वारा पूर्ण किए जाने वाली प्रक्रिया में विभिन्न चरण होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे स्टेप होंगे, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी। ये जो सारे स्टेप्स हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव या गोल को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वे सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। मगर मान के चलिए, अगर आपने कोई काम करना है और उसकी प्लानिंग अगर अच्छे से हुई तो 100% है उसका जो नियोजन है, जो प्लानिंग अगर अच्छे से हुई तो हो सकता है उसकी ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग और भी अच्छे से होगी और लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही अच्छे से हो पाए। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जितने भी तत्व हैं जो कि प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें प्रक्रिया क्या है तो दोबारा सुनिए, मैंने आपको बताया स्टीनर के अनुसार कि एक कार्य को करने का व्यवस्थित तरीका है और दूसरी डेफिनेशन और सुन लीजिए, एक ऐसी क्रिया है जो प्रारंभ से स्टार्ट होती है और अंत तक चालू रहती है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग से हमने कोई काम किया
और उसका एंड कर रहे हैं, तो इसमें जो आपके जो जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य किस में सम्मिलित होंगे? प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। समझ में आया? तो ये एक क्या है? सतत श्रृंखला है। सतत मतलब हरदम चलने वाली श्रृंखला है। श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला मतलब एक ऐसी लाइन जो कि हरदम चलती रहेगी जब तक कि लक्ष्य, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। प्रबंधन में अनेक क्रिया हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी एक मैनेजर काम करता है, मैनेजमेंट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे उसकी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे उसके कार्य होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या डिसाइड करेगा? मोटिव डिसाइड करेगा संस्था का, फिर उसको निर्धारण करेगा। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। नियुक्ति करेगा, लोगों की मानवीय उपकरणों, मानवीय चीज़ों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। उपकरणों को लेके आएगा जो कि जरूरी हैं। निर्देश मतलब होता है डायरेक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद नेतृत्व करके, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेट करके, लोगों को मोटिवेट करके और कंट्रोल करके सारी चीज़ों को समन्वय किया जाता है प्रबंधक के द्वारा, संयोजन करा जाता है और क्रिया को निष्पादित किया जाता है। निष्पादित मतलब होता है उसको फुलफिल किया जाता है, उसको एकम्प्लिश किया जाता है। और ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं जो कि उद्देश्य, निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, ये सारी क्रियाओं को समन्वय रूप से, संयोजित रूप से किसी कार्य के लिए जरूरी होती हैं। और ये सारी क्रियाएं जब सही तरीके से होती हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे? प्रबंध प्रक्रिया बोल देंगे, ठीक है। तो प्रबंध प्रक्रिया क्या है? वो सारे कार्य जो कि प्रबंधन के लिए जरूरी होते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? प्रबंध प्रक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं प्रबंध प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं, ठीक है। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वन बाय वन पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने बोला कि जितने भी प्रबंधन कार्य हैं वो गतिशील है, निरंतर चलने वाले हैं। ऐसे कार्य हैं जो कि जब आप सोचते हैं किसी बिजनेस को, किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, जब से स्टार्ट होता है और जब तक वो उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जब तक वह कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो कि सतत होती है, जो कि कंटिन्यूअस चलती है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों। प्रबंध के सभी कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? मैनेजर के द्वारा किए जा रहे हैं। मैनेजर कौन है? मानव है, मनुष्य है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो प्रबंध प्रक्रिया है वो एक मानव प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है, मनुष्य के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट भी समझ में आया बच्चों। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक मतलब सोसाइटी में होने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, क्योंकि प्रबंध की क्रियाएं, जितनी भी प्रबंध की क्रियाएं होती हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी पहले वाले उसके अंदर, थोड़े पहले पढ़ा था ना हमने, उसमें मैंने आपको बताया था नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन देना, वह किसके द्वारा होता है? मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। क्योंकि हम किसको निर्देश दे रहे हैं? व्यक्तियों पर निर्देश दे रहे हैं, व्यक्तियों को निर्देश दे रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या बोला? प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जितनी भी प्रबंध की क्रियाएं होती हैं वह किसके ऊपर होती हैं? व्यक्तियों के ऊपर होती हैं, व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह एक प्रभावोत्पादक प्रधान प्रक्रिया है। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रभाव पर चलती है। मान के चलिए एक ऐसा मैनेजर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी से जल्दी कर पाएगा, क्योंकि वह अपने जो एम्प्लॉयज़ है, अपने कर्मचारियों पर एक प्रभाव छोड़ेगा और जिससे वह अच्छे से कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या बोला है कि जो प्रबंधन प्रक्रिया है वो एक कौन सी प्रक्रिया है? वो एक कौन सी प्रक्रिया है? प्रभावोत्पादक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें जो प्रबंधक होते हैं, डिफरेंट मैनेजर होते हैं, वे अपना प्रभाव, अपने प्रभावशाली स्वभाव के कारण अपने एम्प्लॉयज़ पर छाप छोड़ते हैं, जिससे कि वो अच्छे लक्ष्य की या पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो कि हर जगह अप्लाई की जाती है, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जो कि यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल इन नेचर होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो व्यक्तिगत जो मनुष्य है उनके ऊपर भी, उनके जीवन पर भी लागू होती है, और जितने भी छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन, आप मान के चलिए औपचारिक संगठन या गैर औपचारिक संगठन, सब पर लागू
करी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह एक लक्ष्य प्राप्त की प्रक्रिया है। समझ में आया क्या बोल रहा है ये, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब ये जो प्रक्रिया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करना, और ये जब तक चालू रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने जाना कि प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है और उनकी विशेषताएं क्या हैं। थैंक यू।